कि अब देखिए किस कानून को न अपील न दलील न वकील कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर दिए हैं, समझे। तो इसका आंसर जो होगा कोई नहीं होगा। तो कोई क्यों नहीं होगा, ये बड़ा माइन्यूट चीज है, इसमें थोड़ा इधर उधर हम कर दिए। इधर उधर क्या है, तो क्वेश्चन सब अपने से कहीं का आप लोग का जनरल क्वेश्चन उस हम कहीं ना लिए। जनरल क्वेश्चन तो इस हिसाब से पढ़िएगा तो आपका क्या इतने में 20-30 क्वेश्चन बन जाएगा। यही सब गाइड चलाना, क्वेश्चन कराना, दैट इज डिफरेंट टू क्या पेशा है। मेरा उद्देश्य अधिक से आप सीखिए। तो इसमें आप यही मारेंगे, ये मारेंगे, तो ये क्यों नहीं होगा। ये रोल टेक जो है सो देख, रोल टेक देते तो आप मान ही देते, लेकिन साथ साथ ईयर भी दिया हुआ है, तो 1919 में हुआ है, यहां दिया हुआ है 1925। तो इस कारण नहीं होगा। इसको रोल टेक, इसी को काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून। इसी को टेक्निकली नो अपील न दलील, एक और भी पॉलिटी पढ़िए, उस पर हम पहले आ रहे हैं। ये रोल टेक है, 1919 होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। हो गया। इसमें एक और भी पढ़ेंगे, जैसे अभी हम आप को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है, तो जब पढ़ाएंगे अनुच्छेद, पॉलिटी का चीज है, आज तो उसमें नहीं है ऐसा क्वेश्चन, क्या इतना आप जानते हैं, तो ये तो जरूर सुनते हैं ना कि कोई पुलिस वाला, उसमें आप लोग दरोगा की तैयारी करते होंगे, परीक्षा देते भी होंगे, हम तो आपको देख नहीं रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कोई अगर गिरफ्तार कर लेता है तो उसको 24 घंटों के अंदर निकटतम दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। हमको गिरफ्तार कोई कर लिया है, तो गलत रूप से गिरफ्तार कर लिया है या सही है, उसका गिरफ्तारी करने का कारण ये फैसला करने का पुलिस का काम नहीं है, कि न्यायपालिका के अधीन है, न्यायपालिका का काम है, उनका काम नहीं। उनको लगा ये सर जो है सब कुछ गलत किए हैं या करने की, एक होता है प्रिवेंटिव, पहले भी सर अगर कुछ गलत करेंगे तो उसके पहले इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये दूसरा चीज है, अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तब। लेकिन ये लेंगे नहीं किए हैं, तो ये पुलिस का काम। वो तो कह रहा है कि आपने किया है, अनडिरेक्टिवली कोई आपने गलत किया, पर हमारा काम है गिरफ्तार कर लेना, लेकिन हम कहते नहीं, तो कैसे होगा। तो इसका फैसला न्यायपालिका करेगा। तो कोई पुलिस अधिकारी हो चाहे नीचा स्तर का हो, हमको आपको क्या समझा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो सिंपल आपका हो गया है, पॉलिटी से भी जोड़ कर हम डिस्कस कर देते हैं। तो कोई पुलिस वाला हमको आपको गिरफ्तार करता है तो उसको निकटतम बना हुआ, अभी तो बिहार में आप हैं चाहे बाहर भी हैं, तो बना दिया सुविधा के लिए कि जो थाना होगा, मैंने एक ब्लॉक में इतने थाने हैं तो उसके लिए एक मजिस्ट्रेट रख दिया है। और ये देखिएगा तो छुट्टी भी होती है, चाहे संडे है, संडे भी होगा, तो गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए जेल तक भेजने के लिए जिसके अधीन होता है मजिस्ट्रेट साहब वहां रहते हैं। नहीं होंगे ऑफिस में तो उनके घर पर जाएगा, कोई अभी गिरफ्तार करेगा और उसको कहां जाकर जमा करेगा कि जेल भेजने का उसको तो अधिकार, मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेजेंगे। अब 24 घंटा से ज्यादा रहेगा तो वो जेल चल जाएगा। तो ये आगे ऐसा नहीं, हम लॉ पढ़े हैं सब संविधान में, जितना आपको पढ़ना है उतनी हम चर्चा करते हैं। तो कोई गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम दंडाधिकारी के पास 24 घंटों के अधीन पुलिस वाले को पेश करना होता है, समझे। आज जब पढ़िएगा अनुच्छेद 32 तो उसमें कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, समझे। तो ये थोड़ा प्योर यूपीएससी का चीज है कि रॉयल टेक जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो 32 के तहत जो है से हैबियस कर बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष करो। वो बंदी इसको बनाया है आपने, बनाया जाना सही है या गलत है वो आपके बस का चीज नहीं है, वो न्यायपालिका करेगा। तो पुलिस इसीलिए बच जाती है कि 24 घंटों में गिरफ्तार किए गए स्थान से मजिस्ट्रेट निकटतम जो होंगे यानी दंडाधिकारी तक उस गिरफ्तार व्यक्ति को पहुंचाने में लगा समय
वो 24 घंटा में शामिल नहीं है, इसी से वो बच जाता है। तो वो कहेगा जो जाम में फंस गए, सवारी नहीं मिला, उगड़े उगड़े ही बच जाता है। और जो लोग इसको समझते हैं उनसे, अब कहीं के रहने वाले देखिएगा, पुलिस और जो वकील लोग हैं, चाहे लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हो चाहे ऊपर के, उनसे दोनों के बीच नहीं है, इसलिए कानून जानता है, दोनों के बीच एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो यहां इसी को कहता है, ये रॉयल टेक जो था जिसको काला कानून किया गया कहा गया है, तो कानून का क्या काम है? लिखा हुआ है अपील किसके द्वारा कीजिएगा? वकील के द्वारा। और वकील दलील देगा, वकील कहेगा जो हमारा जो क्लाइंट है, जो मुवक्किल हो ऐसा नहीं किया है, और वो कहेगा जो किया है, तो एविडेंस तो हमको दिखाना है कोर्ट में, न्यायालय में, जो नहीं हम इनोसेंट, हम कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। अब पुलिस वाला कहेगा ये किया है, तो जिसके पास एविडेंस प्रमाण होगा उसको, अगर हम वास्तव में वो कोई अनड्यू एक्टिविटी ऐसा किए हैं तो क्या होगा? हमको जेल भेज देगा, और नहीं तो वहीं से हमको छोड़ दिया जाएगा। समझे ना? जब संविधान की बात होगी तो एक सुनते हैं गिरफ्तार व्यक्ति को कहता है रिमांड पर लेना। रिमांड कोर्ट का आदेश होता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, ना कि मजिस्ट्रेट साहब गिरफ्तार किए, ना जज साहब गिरफ्तार किए। तो गिरफ्तार करके आपको हम सौंप दिए, अगर हमको कुछ